फ्रेंड्स, राधे राधे। पहले तो आप सभी को शरद पूर्णिमा की बधाई। इस बार शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर को है और इस दिन चंद्र ग्रहण भी है। तो आप अपने घर के बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें? शरद पूर्णिमा पूरे भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। शरद पूर्णिमा में चांद पृथ्वी के सबसे पास होता है, बहुत ही नज़दीक होता है। जो चांद के औषधीय गुण होते हैं वो पृथ्वी लोक पर छोड़ता है। चांद इस दिन 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। कहते हैं इस दिन चांद की रोशनी में बैठने वाला निरोगी निराकारी हो जाता है। यह दिन भगवान श्री कृष्ण के लिए बहुत ज़्यादा संबंधित है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने आज के दिन ही ब्रज गोपियों के साथ रासलीला की थी। आज के दिन ही भगवान शंकर भी पृथ्वी लोक पर आए थे और अपने चांद ने भी अपनी गतिविधि रोक दी थी। आज के दिन कान्हा जी मुरली धारण करते हैं, छड़ी धारण करते हैं, सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करते हैं। तो इस शरद पूर्णिमा पर आपने अपने घर के लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है, खीर का भोग कैसे लगाएं, ये सारी जानकारी मैं आप लोगों को दे रही हूँ। और अगर आपको ये पूर्णमासी का व्रत शुरू करना हो, जैसे कि कई लोग चाहते हैं कि हम पूर्णमासी का व्रत शुरू करना चाहते हैं, तो शरद पूर्णिमा के दिन बहुत ही अच्छा होता है। इस दिन आप व्रत शुरू कर सकते हैं, नहीं तो माघ मास की पूर्णिमा से भी व्रत शुरू कर सकते हैं। शरद पूर्णिमा पर इस बार चंद्र ग्रहण है, तो हमें अपने लड्डू गोपाल की सेवा में कुछ ना कुछ परिवर्तन करना ही पड़ेगा। तो किसी भी प्रकार का सुबह कोई ग्रहण नहीं है, तो आप सुबह जल्दी उठकर अपने नहाने वाले पानी में थोड़ा सा दूध, गंगाजल, सफ़ेद तिल डालकर स्नान करना चाहिए। शरद पूर्णिमा का संबंध सफ़ेद चीज़ों से होता है। इसके बाद अपने लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान करवाएं और उनको सफ़ेद रंग के कपड़े ज़रूर धारण करवाएं। उनके हाथ में बांसुरी ज़रूर रखें और छड़ी ज़रूर रखें। तो चलिए जान लेते हैं चंद्र ग्रहण का सूतक कितने बजे लगेगा। इस बार चंद्र ग्रहण साल का आखिरी ग्रहण शनिवार 28 अक्टूबर को आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि को शारद पूर्णिमा भी कहते हैं। इस चंद्र ग्रहण को भारत में देखा जा सकेगा, जिसके कारण इसका सूतक काल मान्य होगा। वैदिक पंचांग के अनुसार यह चंद्र 28 अक्टूबर रात 1:06 पर शुरू होगा, जो रात के 2:22 तक चलेगा। इस चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है। इस तरह से 28 अक्टूबर शाम 4:44 से सूतक लग जाएगा। 28 अक्टूबर को शाम 4 बजे आपका सूतक लग जाएगा, तो जो कि ग्रहण की समाप्ति तक चलेगा। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करना अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी होती है। तो आप माता लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा वंदना ज़रूर करें, क्योंकि कहा जाता है कि माता रानी इस दिन पृथ्वी पर आती है और घर घर जाकर देखती है कि शरद पूर्णिमा पर कौन कौन जग रहा है और उनकी पूजा अर्चना कौन कर रहा है। तो सुबह आपने सबसे पहले उठकर खीर बना लें। 28 तारीख को अगर आपने खीर सुबह नहीं बनानी है तो रात को ही बनाकर रख दें चांद की रोशनी में, क्योंकि चांद की रोशनी अब धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो आप आज ही के दिन ही रख दें, क्योंकि ग्रहण है 28 तारीख को, तो उस दिन हम चांद की रोशनी में खीर नहीं रखेंगे, क्योंकि भगवान जी को भोग हम नहीं लगा सकते इसलिए। और खीर में आपने किसी भी तरह का केसर रंग नहीं डालना। खीर सिर्फ सफ़ेद होनी चाहिए और चावलों से बनी होनी चाहिए। और खीर में आपने हो सके तो मिश्री का यूज़ करें, चीनी का ना करें। जब आप अपने लड्डू गोपाल को नहला दें तो सबसे पहले उन्हें दूध का भोग लगाएं, उसके बाद खीर का भोग लगाएं और दोपहर को 3:30 बजे तक उनको दोपहर का खाना भी खिला दें। खिला पिला के सब कुछ
फ्री कर दें उनको 3:30 बजे से पहले ही। जैसे कि आप उनको रोज़ का खाना खिलाते हैं वैसे सब कुछ आप खिला दें। सुबह का भोग, खीर, दूध, जो भी आप खिलाते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, वो सब आप सुबह खिला दें। उसके बाद उनके पास आपने रखना है पंचमेवा या कोई भी आप ड्राई फ्रूट्स देते हैं वो ड्राई फ्रूट्स रख दें। तुलसी का पत्ता ज़रूर डाल दें ड्राई फ्रूट्स में। मंदिर में भी तुलसी का पत्ता ज़रूर रखें। और पानी का जो उनको पानी का आप गिलास रखते हैं, जिसमें भी आप पानी रखते हैं उसमें भी पानी में भी आपने तुलसी डालनी है ज़रूर। और सुबह आपने उनको जल्दी उठाना है। पहले आपने खुद जल्दी उठ के स्नान करना है, फिर उनको उठाना है। उनको आप 4:30 बजे तक उठा दें, क्योंकि कार्तिक स्नान भी आज से ही शुरू है, तो उन्हें पंचामृत से स्नान करवाना है आपने। 1 से 2 बजे तक आप उनको खाना खिला दें और उनको 3:30 बजे तक उनके सारे कपड़े उतार कर सिर्फ एक पैंटी में ही सोने के लिए छोड़ दें। उनके पास ड्राई फ्रूट्स रख दें, तुलसी का पत्ता ज़रूर रखें, पानी में भी तुलसी का पत्ता ज़रूर डालें। और ये सब रखने के बाद मंदिर के पट को बंद कर दीजिए। इस बात का आपने ज़रूर ध्यान देना है, इसलिए मैं बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ। और इस बात का ध्यान रखते हुए आपने उनको अगले दिन नेक्स्ट डे ही उठाना है। बीच में मंदिर नहीं खोलना है, पूजा अर्चना नहीं करनी है, क्योंकि ग्रहण जब भी शुरू होता है तो उससे पहले ही मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करनी चाहिए हमारे को, किसी भी भगवान की सेवा नहीं करनी चाहिए, पूजा नहीं करनी चाहिए, अर्चना नहीं करनी चाहिए। आपको ग्रहण जब आपका ख़त्म हो जाएगा, सूतक ख़त्म हो जाएगा, तभी आपने अपने मंदिर को, सब भगवानों को गंगा जल से छुट्टा देकर, खुद स्नान करके पहले फिर गंगा जल छुट्टा देंगे मंदिर में। और जो भी आपने दान पुण्य के लिए निकालना हो वो निकालें। वो सब निकालने के बाद अपने सब भगवानों को स्नान कराएं और फिर उनकी पूजा अर्चना शुरू करें। आपने ग्रहण में भगवान जी को बिल्कुल भी छूना नहीं है, क्योंकि सूतक काल में ग्रहण में भगवान जी को नहीं छुआ जाता। इससे हमारे को पाप लगता है, दोष लगता है। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। खीर का भोग अवश्य लगाएं। और अगर आपको चंद्रकला मिठाई होती है एक गोल, वो मिल जाए तो आप उसका भोग भी ज़रूर लगाएं, क्योंकि हमारे लड्डू जी को भी आज ही के दिन इसका भोग ज़रूर लगाया जाता है और उन्हें बहुत ही प्रिय है ये। और आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी हो, यूज़फुल लगी हो थोड़ी सी भी, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। आपका एक लाइक मेरे को मोटिवेट करता है अपनी एक नई वीडियो बनाने के लिए, तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करें। हो सके तो कमेंट भी करें मेरी वीडियो में, कोई भी कमी पेशी लग रही हो तो प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।